हेलो गाइस, मेरा नाम है आरुष और आप देख रहे हैं टीवी टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे हम लोग मशीन एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि हम लोग का पूरा सिस्टम रेडी है, तो अभी हम लोग इसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट दिखाएंगे आपको। तो मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा तो सामने लेके आए कैमरा को। तो ये हम लोग का जैसे आप सॉफ्टवेयर देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है कैमरा कार्ड, जो कि हम लोग मशीन के साथ देते हैं। इसके साथ आपको एक सीरियल की भी मिलेगा, ठीक है। तो कैमरा कार्ड सॉफ्टवेयर को आपको हम लोग से ही मिल जाएगा। यहाँ पे जाके हम लोग को सबसे पहले इंग्लिश वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर इसका सीरियल की डालना है हम लोग को, ठीक है। तो सीरियल की मैं आपको डाल के फिर से वो करवा दूंगा। इसका सीरियल की और इससे पहला वाला जो पार्ट, अगर मैं बैक में जाऊंगा तो इसमें आपको सीरियल की दिख जाएगा एंड सीरियल की के साथ नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो मैंने डाल दिए हैं। तभी इसमें दिखा रहा है इंस्टॉल कैमरा कट सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल द कोरेल ड्रॉ प्लगइन, इंस्टॉल एडोब इलस्ट्रेटर प्लगइन। तो मैंने सब कुछ ही कर दिया एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। सी टाइप का ऑप्शन दिखा रहा है, जो कि नेक्स्ट में हम लोग अभी फिर से इसको कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर का जो ओवरव्यू है वो कैसा है, इसका विंडोज़ कैसा खुलता है, आपको कहाँ कहाँ से कटिंग करना है, कोई ट्रेसिंग का कैसे करना है। तो बहुत सारे जो कस्टमर्स हम लोग को पूछते रहते हैं कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का ही नॉलेज चाहिए उनको। तो इन दैट केस अभी हम लोग आपको सॉफ्टवेयर का ए से लेकर जेड तक जितना मेरे को आइडिया है मैं सब कुछ आपको जो है बताते रहूँगा, ठीक है। इससे पहला वाला जो ऑप्शन आता है उसमें एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपका सीरियल की वगैरह दिख जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोरेल ड्रॉ का प्लगइन और एडोबी का प्लगइन आपको इंस्टॉल नहीं करना है तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आप डायरेक्टली उसको हटा सकते हैं। तो जैसे कि मेरा सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल हो गया है, तो ये आप देख सकते हो ये कैमरा कार्ड सॉफ्टवेयर है। ये आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने इंस्टॉल किया है। तो कुछ इस हिसाब से आपका जो है इसका आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में आप देख सकते हो इसमें कितना सारा ऑप्शंस है। फाइल्स, एडिट, पैनल, टेक्स्ट, ड्रॉ, अरेंज, नोड एडिट, एडवांस्ड, सेटिंग, इमेज, हेल्प। ये पूरा का पूरा आपका जो है डिज़ाइन है, मतलब पूरा इसका डिस्प्ले है। तो इसमें क्या क्या कटिंग्स होगा, कैसे कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग का जो अलग और एक डिज़ाइनर है वो आपको फुल इसका इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। ये जो मैट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका विनाइल का साइज़ है। ये मैटर करेगा आपका जो पेज साइज़ है, आप कितना एरिया में कटिंग करना चाहते हैं। आप इसको मैन्युअली भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको mm में नहीं चाहिए तो नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट्स है, ठीक है। आपको जिस में भी करना है, cm में करना है, mm में करना है, इंचेस में करना है, हम लोग इसको इंचेस में रखते हैं। तो ये इंचेस में कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग का विनाइल का विड्थ पकड़ लीजिए 20 इंच होता है अप्रोक्स हर विनाइल का। तो ये 20 इंच रहेगा और इसका जो ये हाइट रहेगा वो आपके कटिंग के अकॉर्डिंग है। जितना आपका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको पेज को ऐसे बड़ा कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली इस पेज को और भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इसका हाइट को, ठीक है। तो अभी मैं इसमें कुछ कटिंग करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया, ऐसा ये हो गया। अगर सॉफ्टवेयर में से आप इसको कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेस नहीं करना पड़ता है। पहले मैं आपको ये सिंपल वे में इसको कैसे कटिंग करते हैं मैं दिखा लेता हूँ सॉफ्टवेयर से ही। अगर आप इसको फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। आप इसको पहले क्लिक कीजिए जो आपका टेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट है, आपको जो भी फ़ॉन्ट सूटेबल लगे यहाँ से आप फ़ॉन्ट दे सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आपको कटिंग करने के लिए पहले तो इसको मिरर करना होगा। इसको राइट क्लिक कीजिए। अगर आप क्लोथ विनाइल में कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र विनाइल में कर रहे हैं, तभी ये वर्क करे। मतलब इसको आपको मिरर करना है, मिरर हॉरिजेंटली करना है। कोई भी आप डिज़ाइन बनाएं उसके बाद हॉरिजेंटली कर लिया, उसके बाद हमको ये कट पे जाना है। देखिए ये यहाँ पे मिरर में आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे हम लोगों का ये प्लॉटर आप देख सकते हैं। पहले इसको ऑन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अभी दिखाते हैं इस विनाइल को कैसे लोड करते हैं इस प्लॉटर में। बस इस लीवर को, ये जो लीवर है इसको डाउन कीजिए। अगर आप HDB विनाइल काट रहे हैं तो ये बैक साइड पे कटिंग होगा, ये फ्रंट साइड रहेगा।
फिर ये जैसे विनाइल सेट हो जाए उसके बाद लीवर को वापस ऊपर कर दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। तो अभी आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से देगा, जब जहाँ पे आपका ये हेड होगा वहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ेगा इसका, वहाँ से आपका कटिंग स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे डिज़ाइन बनाए हैं, हम लोग को ये कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट की है कटिंग का, और या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाके ओनली आउटपुट सिलेक्टेड, ये देखिए ये आपका लिखा मिरर में आ गया। अभी आपको यहाँ पे सेंड करना है, ये कटिंग स्टार्ट कर देगा उसके बाद। तो हम लोग अभी कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहले आप जब मशीन इसको न्यू सेटअप करते हैं ना, पहले आपको इसका स्पीड और फोर्स मिलाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके विनाइल का थिकनेस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस विनाइल के लिए अभी मैंने सेट करके रखा है, इसका फोर्स 42 एंड स्पीड आपका 5 दे के रखा है मैंने, तो 250 ये mm पर सेकंड का ये इसका स्पीड दे के रखा है मैंने। अभी आप अगर इसे पतला विनाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इसका फोर्स डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, मैं आपको एक बार कैंसिल करके दिखा देता हूँ। मैं आपको एक बार कैंसिल करके दिखाता हूँ। अगर पावर और उसको लेके आप मतलब फोर्स को लेके आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है वैसे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हेड को यहाँ पे लाइए, आपका मन मुताबिक यहाँ पे कुछ एक पावर सेट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे 32 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक टेस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ आएगा। तो ये क्या करेगा, एक छोटा सा एक बॉक्स कट करके दिखाएगा आपको। ये देखिए अगर ये अच्छे से ऐसे पील ऑफ हो रहा है तो आपका स्पीड एंड पावर फोर्स ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ये ज़्यादा काट रहा है, आर पार काट रहा है, या फिर आप इसको पील ऑफ नहीं कर पा रहे, अगर पील ऑफ नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ पे फोर्स थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा। और अगर ये थ्रू काट रहा है, इसके आर पार काट रहा है, तो आप उसको फोर्स को थोड़ा कम कर दीजिए और एक बार टेस्ट करके आप देख लीजिए कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए ये हम लोग का बॉक्स कटिंग हो गया है, हम लोग इसको पील ऑफ करके देख लेते हैं। तो हमारा ये परफेक्टली काट रहा है, तो हम इसी स्पोर्ट्स और फोर्स और स्पीड में कंटिन्यू करते हैं हम लोग का जो कटिंग है। तो हम दोबारा यहाँ पे आ गए, यहाँ से सेट। तो अभी इसका कटिंग कंप्लीट हो गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। तो अभी इसका जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको हम पील कर लेते हैं। अंदर का जो ये छोटा छोटा एरिया है, ये हाथ से इतना रिमूव करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग ये सर्जरी ब्लेड यूज़ करते हैं ताकि इसको पील ऑफ कर लें। तो देखिए ये जो हम लोग ने अभी कटिंग किया है टीटीवी टेक्नोलॉजी, हम लोग ने अभी पूरा पील ऑफ कर दिया है। अब ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। जैसे अभी इसको हीट प्रेस में देंगे, ये ऐसे करके बैठेगा, हीट प्रेस एंड इट विल बी प्रिंट टू योर टी-शर्ट और व्हाटएवर मटेरियल यू नीड। तो अब तक हमने देखा कि इस सॉफ्टवेयर से हम लोग लेटर्स वगैरह कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए कोई आपका कस्टमर है जो आपको एक पर्टिकुलर लोगो दिया है, वो उसका टी-शर्ट या कहीं पे भी वो उसको कटिंग चाहता है कि वो उसको प्रिंट करेगा। तो हम लोग जैसे ये कस्टमर ने हमको दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हमको जाना है यहाँ से फाइल्स में जाके इंपोर्ट पे। तो ये आ गया हम लोग का ये जो लोगो है, कस्टमर जो हम लोग को चाहता है बनाने के लिए, ये आके यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए, ये प्लेस हो गया। उसके बाद इसको दोबारा से हमको क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है ये एप्पल वाला लोगो पे, यहाँ पे लिखा होगा कंट्रोल।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट कट कंटूर, तो हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। उसके बाद डू यू विश टू ऑटो ट्रेस द कंटूर, तो हम लोगों को यस करना है। ये ऑटोमेटिकली इसका ट्रेसिंग ले लिया। ओके, तो हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अभी इसके बाद क्या है, इसको आपको यहाँ पे अनलॉक करना है। अनलॉक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इसको अनग्रुप कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो दोनों पिक्चर्स है ये अलग हो गए। ये आपका जेपीजे वाला फाइल है और ये जो हम लोगों ने कॉन्टोर क्रिएट किया है, तो ये जेपेग वाला फाइल का हमको ज़रूरत नहीं है, ये वेक्टर्स में कटिंग होता है। तो ये हमारा वेक्टर फाइल है जो ये मशीन इसका कंट्रोल बना के दिया है हम लोग को। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अभी आप देखिए इसका जो साइज़ है आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, अगर इसको साइज़ को आप मैनुअली फिक्स करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 4/3 का काटना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4/3, तो ये ऑटोमेटिकली साइज़ पे आ गया। 3 ये 4/3 का साइज़ में आ गया। तो हम दूसरा और एक लोगो ले लेते हैं इसके साथ। सेम प्रोसेस है, फाइल में जाना है, इंपोर्ट, ये हमारा दूसरा एक लोगो ले लेते हैं। इसको यहाँ पे प्लेस किया, दोबारा क्लिक किया, क्रिएट कंट्रोल, डू यू वांट टू विश ऑटो ट्रेस कंट्रोल, यस, अप्लाई, ओके। अभी इसको अनलॉक किया वही है ये, इसको राइट क्लिक करना है, अनग्रुप, और ये दोनों पिक्चर सेपरेट हो जाएगा। जेपेग को डिलीट कर देना, वेक्टर को रख लेना। तो इसका भी साइजिंग यहाँ पे आ गया है, 2.2/7 इंच, 3.4 इंच इसका ये है। तो अभी इतना ही हम भी कटिंग करते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से हमको जाना है यहाँ पे कट वाला ऑप्शन पे। ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। तो पहले हमेशा इसको मिरर कर लेना। मिरर हो गया, अभी हम इस करते हैं, इसको वापस से करेंगे। जहाँ पे हम लोग ऐसे कैनवास ये कटिंग स्टार्ट किया, तो हम लोग इसमें कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इसको भी लॉक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ये कटिंग पूरा अच्छी तरीके से आ गया है। अब ये प्रिंट करने के लिए रेडी है ये विनाइल। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग देखें कि हम लोग किस टाइप का जो हीट ट्रांसफर स्टिकर्स होता है या फिर हीट ट्रांसफर विनाइल्स होता है उसको कैसे कट करते हैं। फ्रेंड्स विनाइल्स 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जो गारमेंट्स के लिए यूज़ होता है, उसको हम लोग हीट ट्रांसफर विनाइल्स बोलते हैं। ये वाला जो विनाइल है आप कोई भी गारमेंट के ऊपर लगा के हीट प्रेस करते हो या फिर इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा घुमाते हो या फिर चिपक जाएगा, ये वाला फिर इसको ठंडा होने के बाद इसको पील ऑफ कर सकते हो। तो इस एक काइंड ऑफ मशीन जिसको हम लोग एक काइंड ऑफ मटेरियल जिसको हम लोग हीट ट्रांसफर विनाइल या फिर HTV बोलते हैं। हम लोग के पास और एक टाइप का विनाइल है जिसको हम लोग कार बाइक स्टिकर्स पे या फिर ग्लासेस पे या फिर कोई भी स्टिकर्स मटेरियल पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे अभी मेरे पास ये गोल्डन स्पार्कल विनाइल है, इसके नीचे गमिंग रहता है फ्रेंड्स, और इसको जैसे ये गमिंग है, ठीक है, ये दूसरा टाइप का विनाइल्स है।
ये कार बाइक स्टिकर्स ग्लासेस के ऊपर लगने के लिए काम पे आता है। तो अभी जैसे देखिए हम लोग इसका भी आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें मेरा नाम लिख दिया आरुष। आरुष लिखने के बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, हीट ट्रांसफर विनाइल जो है वो आपका मिरर कटिंग होता है और ये जो नॉर्मल विनाइल्स है वो आपका डायरेक्ट कटिंग होता है। तो अभी जैसे इसमें मैंने आरुष लिख दिया, इसका साइज़ है 4.6 इंचेस समथिंग, नीचे का साइज़ है 0. समथिंग इंचेस। इसको मैं थोड़ा सा 1 इंच तक कर दूंगा। एक बार मैं बोलता हूँ रिकी को, इसको थोड़ा सा 1 इंच तक कर देने के लिए, ताकि थोड़ा सा ये साइज़ बड़ा रहे हल्का सा। फ्रेंड्स अगर आप डायरेक्टली इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑल टोटल बड़ा होगा, और अगर आप इसको लॉक को अनलॉक कर देंगे तो ये आप कोई भी अलाइनमेंट में इसको आप वो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी इसको हम लोग कटिंग के लिए ऑप्शंस दे रहे हैं। जैसे हम लोग पेंट कट टूल पर सिलेक्ट कर रहे हैं, आउटपुट के लिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे नीचे आपको दिख रहा है कि आरुष लिखा हुआ आ गया है। जैसे हम लोग इसमें सेंड मारेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली कटिंग करना स्टार्ट कर देगा, और हम लोग इसमें अपना होम पॉइंट को लगा के रखें। तो जैसे इसको सेंड कर दे रहे हैं हम लोग अभी, तो देखिए मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया कटिंग करना। ठीक है, इसका फोर्स को अगर आप इन बिटवीन अगर आपका फोर्स है उसको बढ़ाना है तो यहाँ पे हमेशा आप पॉज को दबा सकते हैं। पॉज को दबाने से ये यहीं पे रुक जाएगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा, पॉज होगा। फिर आप स्पीड एंड फोर्स का ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो इसमें आप स्पीड एंड फोर्स को इक्वली आप सिलेक्ट कर सकते हो, कमा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने अभी रखा है, स्पीड को रखा है 6, 5 और फोर्स को रखा है 22, जो कि मोर देन एनफ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुका हूँ। अभी इसको मैंने फिर से पॉज को दबा रहे हैं, अपना कटिंग का प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ये। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत माइनर कटिंग्स भी जो है इस स्काई कट प्लॉटर इजीली कर सकते हैं। मतलब क्या है ना, पहले जब चाइनीज़ प्लॉटर्स था जैसे ग्राफ कट या फिर आपका जैसे एसआई का प्लॉटर्स था या फिर रेक्सेल का प्लॉटर्स था, इतना माइनर कटिंग्स नहीं कर पाता था, लेकिन उसके लिए हमेशा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे रोलैंड का या फिर जैगुआर का या फिर ग्राफ्टेक का प्लॉटर्स ही आदमी लोग को यूज़ करना पड़ता था। पर जब से ये स्काई कट आया है, ये मार्केट का पूरा दशा को चेंज कर दिया एक्चुअली बोला जाए तो ये बहुत कुछ फैसिलिटीज़ दे रहा है, काउंटर कटिंग का, माइनर कटिंग का, वो भी बहुत कम रेट पे। और इसका जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छा स्टडी मशीन है, बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है। तब जैसे देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले पे स्क्रीन पे देखेंगे ना तो आपको हमेशा दिखाएगा कि कितना परसेंट इसका काम हुआ है। अगर 60% हो तो 60% आपको पता चल जाएगा, 40% और रिमेनिंग है। इसको हम लोग अभी क्लिक करेंगे, मेरा जो विनाइल है वो बाहर आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस विनाइल को साइड का एरिया कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि मैं इसको छू के पकड़ पा रहा हूँ, ये बहुत डेप्थ लेवल तक कटिंग हो चुका है। फिर इसका एक कोना लेके ये विनाइल बहुत ज़्यादा पतला होता है, इसलिए इसको एकदम धीरे धीरे से इसको पील ऑफ करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बहुत सुंदर से इसका कटिंग हो चुका है। इसका अंदर वाला जो पार्ट है उसका भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कटिंग होके पीलिंग भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इस टाइप का मास्किंग टेप आता है। ठीक है, तो ये वाला टेप क्या करता है, ये सेलो टेप जैसे ही रहता है लेकिन इसका पावर थोड़ा सा कम रहता है, ग्लू जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसा करके लेंगे, इसको लेके हम लोग ऐसे इसको पेस्टिंग कर देंगे। पेस्टिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग रगड़ेंगे अच्छा से, ताकि इसका जो स्टिकीनेस है वो इसमें बैठ जाए, मतलब विनाइल इसमें चिपक जाए। चिपकने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ चिपक गया है। ठीक है, अभी आपको इसमें जिसमें भी इसको आपको पेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास एक हेलमेट है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये हेलमेट के ऊपर मैंने इसको ऐसा लगा दिया है। फिर लगाने के बाद फिर से आपको थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा अच्छे से। एंड धीरे से इसको, हमेशा इसको डायरेक्टली ऐसे खोल मत दीजिएगा, इसको साइड से धीरे से इसको पील ऑफ कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर से जो हेलमेट है, हेलमेट के ऊपर आपका प्रिंटिंग हो चुका है।
ये विनाइल है, ये जल्दी से उखड़ेगा भी नहीं। आप जैसे देखते हो ना गाड़ी बाइक स्टिकर्स पे जो विनाइल्स लगे हुए रहते हैं, तो ये इसी प्रोसेस से इसी मशीन से कटिंग होता है। इसमें आप हीट ट्रांसफर का भी काम कर सकते हो, जैसे कि हुडीज़ हो गया, टी शर्ट्स हो गया, शर्ट्स हो गया, पैंट, टाई, एनीथिंग के ऊपर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। एंड इस टाइप का स्टिकर्स कटिंग करके आप डायरेक्टली दूसरा टाइप का भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपके पास ऐसा मोबाइल है, मोबाइल के पीछे भी अगर आपको किसी का नाम लिखना है तो वो भी इसी टाइप का विनाइल से आप डायरेक्टली कटिंग करके इसमें पेस्टिंग कर सकते हैं। कोई वाइन ग्लास लाया है, फिर कोई बार का या फिर कोई भी चीज़ का ग्लासेस वगैरह है जो शैम्पेन ग्लासेस होता है, तो उसमें भी अगर आपको नाम चाहिए इस टाइप का लिखा हुआ तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना मल्टीपल फैक्टर्स मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे आप अपना बिजनेस को कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप किस हिसाब से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास लाइक ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स हैं। तो आपको अगर इस टाइप का मशीन्स कभी भी चाहिए, इसका फुल सपोर्ट कुछ भी चाहिए आपको, तो आप डायरेक्टली हम लोग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंटन ऑफिस लेवल पे या फिर इंडिया लेवल पे हम लोग का मशीन जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पे और एक मैं वाइन ग्लास देख रहा हूँ, कि मेरा एक सैम्पल था। तो वाइन ग्लास पे देखिए सेम यही विनाइल से एक मिस्टर कटिंग हुआ है, ठीक है। इसको मिस्टर कटिंग करके हम लोग इसमें पेस्ट कर दिए हैं, तो ये कस्टमाइज वाइन ग्लास हो गया है। तो इसी टाइप से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हम लोग एक टी शर्ट लेके आए हैं। ये हम लोग का हीट प्रेस का मशीन है। तो सबसे पहले हम लोग हीट प्रेस मशीन पे टी शर्ट को रख के फिर से इसको हीट दे देंगे, ताकि ये पूरा एरिया जो है स्त्री टाइप का हो जाए। अभी देखिए ये हम लोग का विनाइल है जो हम लोग कटिंग किए थे, इसको हम लोग जस्ट ऐसा करके लगा के थोड़ा सा ऑलमोस्ट 5 सेकंड्स के लिए हम लोग इसको हीट देंगे। हीट देने के बाद इसको हम लोग उठा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए देंगे, फिर पील करेंगे, तब फिर एक आइडिया आ जाएगा कि किस हिसाब से इसका प्रिंटिंग होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो टी शर्ट है ये ऑलमोस्ट चिपक चुका है इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म है। तो आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको पील करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पील करने के बाद ये पूरा इसके ऊपर लग चुका है। फ्रेंड्स एक और चीज़, कभी भी विनाइल को प्रिंट करेंगे ना, सिंगल प्रिंट देने के बाद हमेशा इसको प्री हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन को ये पता नहीं है, लेकिन अगर आप प्री हीट देंगे तो ये जो है ये फाइनल बहुत लॉन्जिविटी के लिए चिपक जाएगा। कभी भी प्री हीट देंगे, इसका कागज़ को खोल लिए तो इसी कागज़ को फिर से इसके ऊपर रख दीजिएगा, फिर इसको प्री हीट दे दीजिएगा। या फिर आपके पास बटर पेपर हो जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप का पेपर होता है, वो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये रखा, ये रखने के बाद 1 2 3 4 सेकंड इसको फिर से एक बार दे दिया। देने के बाद फिर इसके ऊपर कर दिया मैंने, तब ये बहुत लॉन्जिविटी के साथ ये बैठ गया है। आप इसको स्ट्रेच करके देख सकते हो कितना शाइनिंग आया है इसके अंदर। तो जैसे कि बाकी ये वाला विनाइल्स भी हुआ था इस टी शर्ट पे। ये हम लोग एक सैम्पल टी शर्ट है, ये हम लोग का विनाइल प्रिंट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।